फजर की नमाज के बाद की दुआ और तस्बीहात। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू। फजर की नमाज के बाद हमें कुछ अहम अस्कार और सूरतें पढ़नी चाहिए जो हमारे दिल को सुकून और दिन में बरकत देती हैं। सबसे पहले हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हिफाजत और बरकत है। इसके बाद हम सूरत अल-इखलास, सूरत अलिफ लफलक और सूरत अल-नास पढ़ते हैं। फिर हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार। ये छोटे से अज़कार लेकिन बहुत बड़ी फजीलत रखते हैं। ये हमारे दिन को बाबरकत और दिल को मुतमईन कर देते हैं। अल्लाह हमें बाकायदगी से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़ोहर की नमाज के बाद की दुआ और तस्बीहात। ज़वाल के बाद की रोशनी, ज़ोहर के बाद की इबादत। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद इंसान एक ख़ास रूहानी सुकून महसूस करता है। ये वो वक्त होता है जब दुनियावी मसरूफियात के दरमियान बंदा अपने रब के करीब होता है। इसी लम्हे को कीमती बनाते हुए अगर हम कुछ वक्त ज़िक्र इलाही और क़ुरान पाक की तिलावत में गुजारें तो ये हमारे दिल को नूर से भर देता है। ज़ोहर के बाद सूरत अल-इखलास पढ़ना बहुत फजीलत रखता है। ये मुख्तसर मगर इंतहाई बाबरकत सूरत है जो हमें अल्लाह की वहदानियत का दर्स देती है। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ना ऐसा है जैसे हमने क़ुरान पाक का एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिया हो। उसके अल्फाज न सिर्फ ज़ुबान पर आसान हैं बल्कि दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। इसके साथ अगर हम तस्बीहात का एहतमाम करें, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ना, तो ये हमारे गुनाहों की मुआफ़ी और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बुनती हैं। ये छोटे छोटे अज़कार हमारी ज़िंदगी में बड़ी बरकतें ले आते हैं। ज़ोहर के बाद का ये वक्त हमें याद दिलाता है कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में भी अल्लाह को ना भूलें। चंद मिनट की ये इबादत हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना सकती है और हमें अंदरूनी सुकून। असर की नमाज के बाद की दुआ और तस्बीहात। असर के बाद की इबादत, सुकून और बरकत का वक्त। असर की नमाज अदा करने के बाद का वक्त निहायत बाबरकत और कीमती होता है। ये वो लम्हा होता है जब दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा होता है और बंदा अपने रब के जिक्र के ज़रिए दिल को सुकून दे सकता है। असर के बाद अगर हम कुछ वक्त ज़िक्र इलाही में गुजारें तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब बन सकता है। असर के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ना बहुत फजीलत रखता है। इसके साथ सूरत अल-इखलास, सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास 3 मरतबा पढ़ना भी मसनून अज़कार में शामिल है। ये सूरतें हमें हर किस्म की बुराई और नज़र बद से हिफाजत देती हैं। इसके अलावा तस्बीहात का एहतमाम भी बहुत अहम है, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर को 33-34 मरतबा पढ़ना। आखिर में दुआ मांगना ना भूलें क्योंकि ये वक्त दुआ की कबूलियत के करीब होता है। अल्लाह ताला हमें असर के बाद ज़िक्र और दुआ की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में बरकत डाले, आमीन। मग़रिब की नमाज के बाद की दुआ और तस्बीहात। मग़रिब की नमाज के बाद का वक्त नहायत बाबरकत होता है और इसमें ज़िक्र इलाही करना बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस बनता है। इस वक्त अगर हम क़ुरान पाक की तिलावत करें तो दिल को सुकून और ज़िंदगी में बरकत हासिल होती है। मग़रिब के बाद सूरत अल-वाक़िया पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। बाज़ रवायात में आता है कि जो शख्स इसे बाकायदगी से पढ़ता है अल्लाह ताला इसे फ़क्र और तंदुरुस्ती से महफूज रखता है। इसलिए कोशिश करें कि मग़रिब के बाद इस बाबरकत सूरत की तिलावत को अपनी आदत बना लें। इसके साथ तस्बीहात का एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है। आप सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ें। ये अज़कार न सिर्फ गुनाह की मुआफ़ी का सबब बनते हैं बल्कि दिल को भी सुकून देते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगे क्योंकि मग़रिब के बाद का वक्त दुआ की कबूलियत के करीबी औक़ात में शुमार होता है। अल्लाह ताला हमें मग़रिब के बाद ज़िक्र व अज़कार और कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इशा नमाज के बाद की दुआ और तस्बीहात। इशा के बाद की इबादत, सूरत अल-मालिक की फ़जीलत। इशा की नमाज के बाद का वक्त निहायत अहम और बाबरकत होता है। इस वक्त अगर बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करे और क़ुरान पाक की तिलावत करे तो ये इसके लिए बहुत बड़ी सआदत होती है। ख़ास तौर पर रात के आगाज़ में की जाने वाली इबादत दिल को सुकून और रूह को नूर अता करती है। इशा के बाद सूरत अल-मालिक पढ़ना बहुत फजीलत रखता है। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये सूरत अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और इसे कब्र के अजाब से बचाने का ज़रिया बुनती है, यहाँ तक कि इसकी मग़फ़िरत करा देती है। इसीलिए इसे हर रात पढ़ने की आदत बनाना बहुत
बड़ा नेक अमल है। इसके साथ तस्बीहात का एहतमाम करें, जैसे सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ना। ये अज़कार गुनाहों की मुआफ़ी और दर्जात की बुलंदी का सबब बनते हैं। आखिर में सोने से पहले अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें, क्योंकि रात का वक्त दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त होता।